शीतल, ये जो है ये जो पूरा जो हुआ है, इसमें कोई ये बात सही कही सतीश जी ने भी और सुनील ने भी कि जो बातें इसमें उजागर हुई हैं, वो अधिकतर नई बातें या नहीं है, कोई भी नई बात। लेकिन जिस तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया, ये ठीक है, इसके पीछे ये भी हो सकता है उस पूरे प्रकरण को अलाइव रखना। और लेकिन ये सडनली ये तरीका अपनाना कि एक इंटरव्यू फॉर्म में किया जाए, और ये बात भी दीगर है कि वो इंटरव्यू खूब वायरल हो गया है, और इसीलिए आज हम इस पर बात भी कर रहे हैं। तो इसको लेकर के ये राहुल गांधी का क्या पर्पस इससे हल होता है? देखिए, इस इंटरव्यू में एक बहुत खास बात उन्होंने कही है। वो ये कही है कि जो कम्युनिकेशन के माध्यम है, इस पर इस सरकार ने अब तक के अतीत हाँ। में कभी ऐसा नहीं था जैसा कंट्रोल उन्होंने कर रखा है, जिस पर हम लोग भी हमेशा ही इस बात को कहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि सामने जो मलिक साहब थे वो कह रहे थे कि सोशल मीडिया हम लोगों की बात को उठाता है। उन्होंने हाँ। इस पर भी उनको करेक्ट किया कि सोशल मीडिया पर भी कंट्रोल है, और उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल का हवाला दिया और अन्य हवाले दिए कि उनको भी दबाव में लिया गया है, और उसकी उन्होंने शिकायत भी की है। और उनकी कोशिश होती है कि बातचीत को, लोगों की चर्चा को, विपक्ष को, और जो भी सरकार से सवाल कर रहे हों या सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हो, उन सब की बातों को एक तो अपने जो कम्युनिकेशन पर उनका कब्जा है उसके जरिए डिस्क्रेडिट किया जाए, और दूसरे जिसको रीच मिल रही हो उसकी रीच कम कर दी जाए, तो ज्यादातर लोगों तक न जाए। ये बहुत जरूरी मुद्दे पर राहुल गांधी ने आज मतलब अब वो कहना है उन्होंने शुरू कर दिया है, और इस बात को उन्होंने फिर से कहा। और उस बात को भी दोहराया। आज बहुत सारी बातें बिल्कुल सही हमारे पूर्व वक्ता लोग कह रहे हैं कि ज्यादातर बातें वो है जो पहले थी, उनको फिर से रिपीट किया गया है। ये सही है, लेकिन ये भी सच है कि ये सारी ज्यादातर बातें एक छोटे से हिस्से में जाके पहुंचती हैं और वहां रोक दी जाती हैं, और ये एक बड़े कैनवास में, राजनीतिक कैनवास में विमर्श का विषय नहीं बनती। विमर्श का विषय वो बनता है जो सरकार चाहती है। सरकार चाहती है हिंदू मुस्लिम बाइनरी इस देश में बनी रहे, तो इसलिए मीडिया हमारा इजराइल में आश्चर्यजनक रूप से इजराइल और फिलिस्तीन के वार को कवर करने पहुंचा रहता है, और वहां उसने एक साइड ले रखी होती है, ओपन साइड इजराइल की ओर। जबकि राष्ट्रीय नीति, खुद प्रधानमंत्री गजा में अस्पताल पर हुए हमले से अपने ट्वीट करते हैं कि वो उससे द्रवित हैं और दुखी हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो किसी को उसमें सीधे दोषी नहीं ठहराते, लेकिन उस घटना का उल्लेख करते हैं। भारत की सरकार वहां दवाइयां और अन्य जरूरी साधन भेजती है। भारतीय विदेश मंत्रालय फिलिस्तीन के उस अधिकार की बात करता है जो बात हमारे विदेश मंत्रालय इसके पहले भी करते रहे हैं। एक और ये परिस्थिति है, लेकिन दूसरी ओर हमारा सारा मीडिया जाके वहां मुस्लिम्स को डिस्क्रेडिट करने के लिए, निशाने पर लेने के लिए इस युद्ध तक का इस्तेमाल करने पहुंचा हुआ है, जो राजनीतिक रूप से वो लाइन है जो हमारे देश के दक्षिण पंथ की लाइन है, जिसको आरएसएस प्रमोट करता है, जो आइडियोलॉजिकली भारतीय जनता पार्टी को चुनावों में फायदा पहुंचाती है। तो ये जो उन्होंने इशू उठाया, इस और ये जो तरीका अपनाया, ये बताता है कि ऐसे वक्त में जब ये समस्या हो गई है, इस सरकार ने ये समस्या, एक लोकतांत्रिक देश में ऐसा नहीं होना चाहिए, पैदा कर दी है विपक्ष के सामने। उससे निपटने के प्रयास में इस तरह के बहुत सारे नए प्रयोग उनकी टीम उनसे करवा रही है, जो कई मामलों में अनूठे हैं, रोचक हैं, और लोगों का ध्यान आकर्षित करने में एक हद तक सफल है। एक हद तक मैं इसलिए कहूंगा कि वो हद सरकार तय कर रही है कि आपको किस हद तक वो जाने देगी। ये जो बहुत बड़ा सवाल है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी सचमुच में भगवान है और जो विपक्ष में है वो सब सब हैवान है। ऐसा नहीं है। इसमें जो दो पात्र बैठे थे, दोनों के यहाँ, एक के यहाँ सीबीआई पहुंची हुई है, एक के यहाँ ईडी पहुंचा हुआ है। एक की सदस्यता एक कोर्ट ने खारिज कर दी थी नीचे, और उसको हाई कोर्ट ने एंडोर्स कर दिया था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जिसपे सुप्रीम कोर्ट सुन के आश्चर्यचकित था कि ऐसा ऑर्डर कैसे, और इसमें क्या है। और अल्टीमेटली वो चेंज हुआ, लेकिन हर चीज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, और फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर सही या गलत का निर्णय करने में अपना समय ले। इस समय तक जो जो नुकसान होता है पूरी प्रक्रिया से, कहते ही हैं कि प्रोसेस से सजा दी जाती है। हमारे सिस्टम में ये बहुत आसान है कि आपको सजा मिले, वो एक अलग चीज है, वो मिलती है नहीं मिलती है, लेकिन प्रोसेस के जरिए आपको पहले ही सजा दे दी जाती है। और हम जानते हैं कि ऐसे सैकड़ों लोग जेलों में गए हुए हैं,
हमारे अपने पत्रकारों के बीच के भी हैं और अन्य भी हैं, सामाजिक काम करने वाले, राजनीतिक काम करने वाले। विपक्ष की लगभग हर पार्टी के ऊपर ईडी, सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। उनमें से किसी न किसी को किसी न किसी मामले में इंगेज किया हुआ है। बहुत सारे लोग अरेस्टेड हैं। ऐसे कानून बने हुए हैं जिनमें नीचे की अदालतों की जमानत देने की हिम्मत ही नहीं है, और वो हर मामला फिर लिंगर होके सालों साल में सुप्रीम कोर्ट जाके पहुंचता है। और सुप्रीम कोर्ट भी ऑब्वियसली उसके बारे में भी खुद सुप्रीम कोर्ट के 4 जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुके हैं कि वो बहुत दबाव में है। वहां की रजिस्ट्री को मैनेज किया जाता है, फैसलों को मैनेज करने का सरकारी दबाव है। ये सब बातें वो कह चुके हैं। ये कह चुके हैं कि लोकतंत्र को खतरा है। ऐसा देश में कभी नहीं हुआ। इन और आम चीजों आदमी के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना भी बड़ा मुश्किल काम है। यस, ये भी एक परिस्थिति है। और वहां ये भी आरोप लगता है कि कुछ खास वकीलों की सुनवाई हो पाती है। खैर, ये सब अपनी जगह, लेकिन ये जो नए तरीकों का इस्तेमाल कर रही है इस समय राहुल गांधी की टीम, और राहुल गांधी का पत्रकार बनना, एक कारपेंटर के यहाँ जाना, कुली लोग बुलाए तो उनके यहाँ पहुंच जाना, जनता से सीधे संवाद की कोशिश करना। लेकिन प्रैक्टिकली तो हम आप ये बात समझ ही सकते हैं कि 140 करोड़ के देश में क्या जनता से संवाद ऐसे कोई एक अपने लाइफ टाइम में पूरे देश में कर सकता है? वो प्रयास कर सकता है, लेकिन उसे कैरी ओवर तो करेगा कम्युनिकेशन का ही माध्यम। अगर कम्युनिकेशन का माध्यम इस तरह से स्टिफल कर दिया जाएगा जैसा आज हमारे आपके सामने है, तो उसमें क्या हो रहा है कि ये खबर सत्य हिंदी पर तो जाएगी, जिसकी एक लिमिटेड ऑडियंस है, लेकिन जो देश का बड़ा पैनोरामा है, जो बड़ा विमर्श का केंद्र है, जो करोड़ों लोगों के घरों में ड्राइंग रूम में पहुंचा हुआ है, उस पर तो इजराइल की लड़ाई चल रही है, यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। कोई मुस्लिम इशू होगा उस पर हफ्तों चला चलेगा। कहीं कोई क्रिमिनल मिल जाएगा तो उस पर उसके बाद हफ्तों चला चलेगा। वो तो वही बाइनरी पे काम कर रही है जो इस देश में आबादी को विभाजन कर रहा है, धार्मिक आधार पर घृणा पैदा कर रहा है, लोगों को राक्षस बना रहा है, और वो ऐसा बर्ताव कर रहे हैं खेल के मैदान में जिसमें सारे पुराने नॉर्म, सोच समझ सब टूट जा रही है। एक से एक बुरे अनुभव हमारे सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में ये सब प्रयोग हैं, नए किस्म के प्रयोग करने के लिए राहुल गांधी बधाई के पात्र हैं। चूंकि विपक्ष के बहुत सारे नेता हैं, उनमें से ज्यादातर लोग कुछ नहीं कर रहे हैं और लोग उनसे उम्मीद कर रहे हैं। बहुत सारे इसमें सामुदायिक नेता हैं, उनके समुदाय भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो कुछ कर रहे होते, ऐसा कुछ कोई प्रयोग कर रहे होते। ऐसा कुछ है नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में इस तरह का हस्तक्षेप थोड़ा आशा बंधाता है। 500,000 लोगों ने यूट्यूब पे उनको अब तक इस 6 घंटे में देख लिया है, लेकिन जैसा उनके पिछले वीडियोस की रीच गई थी कुछ दिनों पहले, जिसके बाद वो आरोप लगा रहे हैं कि स्टिफल किया गया है उनके वीडियोस को, उनके प्रोग्राम्स को, उनकी चर्चा को, उसमें उस संदेह में मतलब कुछ तथ्य की गुंजाइश है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।